पुराने जमाने में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब मोची रामदीन अपने छोटे से बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामदीन पूरे गांव में जूते सिलने के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी गरीबी किसी से छुपी नहीं थी। मिट्टी के छोटे से घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी संघर्ष था। आम जिंदगी और बुलावा अर्जुन एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। स्कूल जाने के बाद वह अपने पिता की दुकान पर बैठता और जूते सिली जाती धागों में जिंदगी के सबक सीखता। पढ़ाई में तेज अर्जुन के मन में एक सपना पल रहा था, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग बनना। एक दिन गांव में शहर से एक साहब आए जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। उन्होंने अर्जुन की बनाई एक अनोखी डिजाइन वाली चप्पल देखी और चौंक गए। बेटा, तुम तो बहुत हुनरमंद हो, अगर सही दिशा मिले तो बड़ा नाम कर सकते हो। अर्जुन के मन में यह वाक्य तीर की तरह धंस गया। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। 2. इनकार और गुरु की मदद। जब अर्जुन ने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई और कुछ नया सीखने की बात की तो रामदीन डर गया। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये सपने, उसने कहा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। गांव के स्कूल मास्टर जी, जो अर्जुन से बहुत प्रभावित थे, उसके मार्गदर्शक बने। उन्होंने अर्जुन की फीस भरने की जिम्मेदारी ली और उसे शहर भेजा। 3. नई दुनिया और चुनौतियां। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। नए माहौल, नई भाषा और नए लोग। अर्जुन हर दिन एक नई चुनौती से जूझता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ वह एक छोटी जूते की फैक्ट्री में काम करता ताकि अपने खर्चे चला सके। फैक्ट्री में काम करते करते उसे मशीनें, डिजाइन और मार्केटिंग का अनुभव मिला। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। उसने अपनी पहली चप्पल डिजाइन खुद तैयार की, जो आरामदायक और टिकाऊ थी। 4. बड़ी परीक्षा और आत्मबोध। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, अर्जुन फुटवियर। लेकिन शुरुआत में सब कुछ उल्टा हो गया। कर्ज बढ़ता गया, ऑर्डर नहीं आए और साथी भी साथ छोड़ने लगे। एक रात अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा रो रहा था। तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। सच्चा मोची वही है जो टूटी चप्पल को भी नए जैसे बना दे। यह वाक्य जैसे मंत्र बन गया। अर्जुन ने हार मानने के बजाय गांव के कारीगरों को साथ लेकर देसी डिजाइनों पर काम करना शुरू किया। उसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया और हाथ से बने, दिल से जुड़े टैगलाइन के साथ अपने ब्रांड को पेश किया। 5. विजय और वापसी। धीरे धीरे अर्जुन के बनाए जूते देश भर में पसंद किए जाने लगे। उसके ब्रांड की पहचान देशी लेकिन दमदार बन गई। कुछ ही वर्षों में अर्जुन फुटवियर एक नामचीन कंपनी बन गई, जिसकी ब्रांचेस देश के कोने कोने में थी। अर्जुन एक दिन अपने उसी गांव रामपुर लौटा। अब वह केवल रामदीन का बेटा नहीं, बल्कि हजारों लोगों का प्रेरणा स्रोत था। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, हम भी अर्जुन जैसे बनेंगे। अर्जुन की कहानी बताती है कि हालात कितने भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मोची का बेटा कंपनी का मालिक बन सकता है। शिक्षा। कभी हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलों के पीछे ही सफलता छुपी होती है। अगर तुम भी किसी छोटे गांव, छोटे परिवार या मुश्किल हालात से हो, तो याद रखना, तुम में भी वही आग है जो अर्जुन में थी। बस जलने दो उस सपने को, मेहनत की हवा दो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है।